2025 में बिहार का विधानसभा होना है, लेकिन उसी बीच में नीतीश कुमार ने एक अहम मुद्दा उठा दिया है। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिलनी चाहिए। इसी मांग को लेकर के जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष किया है कि विशेष राज्य का जहाँ तक सवाल है, जब नीति आयोग ने फैसला कर रखा है कि हम विशेष राज्य की दर्जा किसी को नहीं देंगे, तो वैसी परिस्थिति में विशेष राज्य की बात जो हम लोग करते हैं वो मेरे समझ से उचित नहीं लगता। जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। एनडीए के ही सहयोगी दल है जीतन राम मांझी, और इस तरह से बयान दे रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक अलग मोड़ लेगा। और नीतीश कुमार इस मुद्दे को लगातार 19 साल से उठा रहे हैं, यानी 2005 से लेकर अभी तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। ये भी सोचने का विषय है कि आखिर नीतीश कुमार जब जब विधानसभा का चुनाव आता है तब तब इस मुद्दे को क्यों उठाते हैं। यूपीए की सरकार हो या फिर एनडीए की सरकार हो, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है। नीतीश कुमार 2005 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब से लेकर अभी तक इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 2005 में जब इस मुद्दा को उठाया गया था नीतीश कुमार के द्वारा, उस समय यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय पीएम हुआ करते थे। 2010 में फिर से सत्ता पे काबिज हुए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, फिर इस मुद्दे को उन्होंने उठाया। 2010 में भी यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। बात यहां समझने की है, 2005 में भी उन्होंने मुद्दा उठाया विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के, 2010 में भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। लेकिन अब भी जो क्रोनोलॉजी चल रहा है 2005, 2010, 2012, 2013, 2017, 2023 और 2024, यानी ये जो हम आपको टर्म बताए हैं, ये लगातार नीतीश कुमार मुद्दा उठाते आए हैं। 2012 में उन्होंने गांधी मैदान में रैलियां की, जिसको लेकर के विशेष राज्य दर्जा मिल सके। यहाँ उनका संभव नहीं हो पाया तो 2013 में रामलीला मैदान में रैलियां की, फिर भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया। उस समय 2013 तक यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 2014 में सत्ता परिवर्तन होता है, नरेंद्र मोदी जी पीएम बनते हैं। लगातार 3 टर्म से पीएम बने नरेंद्र मोदी जी भी इस मुद्दे को अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। 2014 में पीएम बने, 2019 में बने, और जो तीसरा टर्म है 2024 में पीएम बने। और 2024 में जब पीएम बने उसके कुछ ही दिन बाद एक बैठक की जाता है जदयू के द्वारा, और जदयू के तमाम ऐसे नेता हैं जो कि बिहार के विशेष राज्य की दर्जा को लेकर के मांग उठाते हैं। वो नीतीश कुमार हो, विजय चौधरी हो, या फिर जदयू के बड़े बड़े नेता जो है इस मुद्दे को उठाते हैं। उनके सहयोग करते हैं चिराग पासवान। लेकिन जीतन राम मांझी जो कि उनके एनडीए के ही सहयोगी दल है, वो बयान देते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। ऐसे में ये मांग उठाना सही नहीं है। मांझी ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने के समर्थन किया और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। तेजस्वी प्रसाद जी को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, भ्रष्टाचार का भेंट तो खुद अपने ऊपर है, वो समझना चाहिए उनको। और उसी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आती है, क्योंकि हम 1980 से विधायक और मंत्री रहे हैं, जानते हैं कि क्या क्या परिस्थितियाँ बिहार में रही है। तो वैसी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद बोलते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि वो थेथरोलॉजी में विश्वास करते हैं, थेथराई करते हैं। सर, तेजस्वी यादव पर भी हमला बोलते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि पुल गिरने के मामले में तेजस्वी यादव बोलने का कोई हक नहीं है। उन्हें कहा कि तेजस्वी यादव खुद भ्रष्टाचार की उपज है। जीतन राम मांझी ने कहा कि वे 1980 से विधायक है और जानते हैं कि आरजेडी के शासनकाल में बिहार की क्या हालात थी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ अफवाहों में फैलाते हैं। ऐसे में देखने का विषय ये होता है कि क्या जिस तरह से सहयोगी दल में एक मनमुटाव चल रहा है, एनडीए सहयोगी दल जीतन राम मांझी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जदयू और चिराग पासवान का जो पार्टी है एलजेपीआर, वो एक साथ नजर आ रही है। वही दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अलग दिशा में बढ़ रहे हैं। अब देखने का विषय होता है क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है कि नहीं मिलता। आखिर मिलना भी चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, आइए हम जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। 2005 में जब पहली बार सीएम बने नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को आधिकारिक तौर पे विशेष राज्य के दर्जा की मांग उठाई। उन्होंने विधानसभा में तर्क दिया कि झारखंड बनने के बाद बिहार के हिस्से केवल गरीब और पिछड़ापन आया है, लिहाजा राज्य को विशेष राज्य का दर्जा, इसके नुकसान की भरपाई की जा सकती है और बिहार विकास की पटरी पर लाया जा सकता है। नीतीश कुमार का यह संबोधन पूरे राज्य में उनकी लोकप्रियता का सबसे बड़ा आधार बना है और इसी आधार को देखते हुए नीतीश कुमार ने फिर 2024 में इस मुद्दे को उठाया, क्योंकि 2025 का विधानसभा नजदीक है।
जैसे जैसे इस मुहिम को नीतीश कुमार चलाएंगे विशेष राज्य के दर्जा को लेकर के, कहीं ना कहीं 2025 में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार जब जब विधानसभा आता है, जब जब विधानसभा का चुनाव आता है, तब तब नीतीश कुमार को विशेष राज्य की दर्जा को मांग हमेशा से याद आता है। हाल ही में जब एनडीए की सरकार केंद्र में बनी है, तब सहयोगी दल बने हैं नीतीश कुमार, लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अर्ज लोहा गर्म है, यहाँ पे उनको राजनीतिक रोटी सेक लेना चाहिए और बिहार को जो विशेष पैकेज और विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रहे थे नीतीश कुमार, उसे अपने समर्थन के कायदे से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जानी चाहिए। अदरवाइज नीतीश कुमार को अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अब नीतीश कुमार का क्या मैनिफेस्टो है, क्या चाहते हैं नीतीश कुमार की, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर राजनीतिक रोटी सेके, देखने का विषय होगा। और जो दोनों दल आपस में टकरा रहे हैं, एक ही एनडीए के ही सहयोगी दल हैं दोनों, जीतन राम मांझी हो या फिर नीतीश कुमार हो। एक तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार 19 वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इन तमाम वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया आप कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। आप देख रहे हैं बयान, मैं शिव कुमार, जय हिंद, जय बिहार।